हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सब ठीक ठाक होगा, बढ़िया से होगा, पढ़ाई भी चल रहा होगा। स्टूडेंट्स, आप लोग जान की खुशी होगी, बहुत ही खुशी होगी कि सरफेस केमिस्ट्री के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, अंत की तरफ। बिल्कुल सही सुना आपने। अब आज का टॉपिक हम लोग का कोलाइडी विलयनों का गुण। तो जल्दी से कलम कॉपी निकालिए, तैयार हुई और लिखिए। टॉपिक का नाम है कोलाइडी विलयनों का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। और जब पहला टॉपिक लिखिएगा अणुसंख्यक गुण, तो थोड़ा आप सर्च करेंगे। क्यों? आप सोच रहे यार ये टॉपिक यहाँ कहाँ से आ गया। तो बिल्कुल सही लिखना है, ये टॉपिक लिखना है आपको। आपको याद है ये पहली बार हम लोगों ने कब पढ़ा था? विलयन चैप्टर में। बिल्कुल सही। सॉल्यूशन चैप्टर में अणुसंख्यक गुण के बारे में कम से कम 4 या 5 वीडियो हमने बनाया आपके लिए। तो यहाँ क्या 5 वीडियो बनाए? अरे हम लोग यहाँ पढ़ेंगे ही नहीं, अणुसंख्यक गुण हमें नहीं पढ़ना है। हम लोग सिर्फ यहाँ चर्चा करेंगे कि कोलाइडी विलयन जो होते हैं अणुसंख्यक गुण दिखाते हैं या नहीं दिखाते, बस इतना ही से मतलब है। तो स्टूडेंट्स, अब मैं तो आपका टीचर हूँ, मेरा मन कर रहा है कि थोड़ी सी परिभाषा 2 लाइन लिख दूँ। अच्छा, एक बात, जो लोग सॉल्यूशन चैप्टर नहीं पढ़े होंगे स्टूडेंट्स, मैं आपसे कह रहा हूं आप अवश्य जरूर 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 ही अणुसंख्यक गुण सॉल्यूशन चैप्टर निकालिए। सॉल्यूशन चैप्टर, उसमें अणुसंख्यक गुण आप पढ़ लेंगे। और जो 12वीं क्लास के एग्जाम देने वाले हैं आप तो अवश्य ही पढ़ेंगे। आज ही बोल दे रहा हूं, यहां से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। न्यूमेरिकल सवाल तो है ही, लॉन्ग क्वेश्चन। तो मैं सोच रहा हूं इतनी भी जल्दी क्या है, इसकी परिभाषा 1 लाइन बता देता हूँ, कौन कौन से टाइप है वो बता देता हूँ, फिर 2 लाइन लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अणुसंख्यक नाम से ही स्पष्ट है, विलयन का वह गुण जो घटक कणों के या विलय के कणों के संख्या उनके मोलों के संख्या पर निर्भर करता है। तो आइए लिखते हैं हम लोग। और सब स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का? विलयन का वह गुण, हमारे साथ लिखते चलिए। विलयन का वह गुण जो विलय के, विलय माने सॉल्यूट जो घुला रहता है, कणों की संख्या, आप मोल भी लिख सकते हैं कि विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। बस कणों की संख्या पर निर्भर करेगा, उसके नेचर पर नहीं निर्भर करेगा। निर्भर करता है उसके प्रकृति पर नहीं, उसके प्रकृति पर नहीं। उसे क्या कहते हैं बोलिए? उसे अणुसंख्यक गुण कहा जाता है, कहा जाता है। कितने तरह के होते हैं अणुसंख्यक गुण, मैं चाहता हूं कि अभी बता दूं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग को याद है ना, 4 प्रकार के अणुसंख्यक गुण। कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के अणुसंख्यक गुण। तो नाम आइए लिख देते हैं, आप लोग को याद होगा। पहला है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। आप अवश्य ही विलयन चैप्टर में जाके स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया जो लोग 12th क्लास का एग्जाम देने वाले हैं। क्वेश्चन आएगा वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन से क्या समझते हैं, इसके लिए गणितीय व्यंजक प्राप्त करिए। कैसे किसी अणु का द्रव्यमान, मूलर द्रव्यमान इस विधि से निकाला जाता है वह दिखाइए, या फिर न्यूमेरिकल सवाल हो सकता है, बहुत सारी बातें। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं अंग्रेजी में, लिख दें क्या? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ VP लिख दिए, वेपर प्रेशर। आइए दूसरा पॉइंट है क्वथनांक।
क्वथनांक का उन्नयन। स्टूडेंट्स, इसी टॉपिक में आपको हमने बताया होगा, जो निश्चित रूप से आप देखेंगे उसमें हमने बताया है कि पानी और चीनी पानी दोनों को गर्म करें तो ज़्यादा, अगर दोनों में उबालने लगे और दोनों में हाथ डाल दिया जाए तो ज़्यादा हाथ किसमें जलेगा। ऐसा करके नहीं देखना है, पढ़ना है, पढ़ के सीख लेना है, समझ लेना है। अंग्रेजी क्या होगा? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। उन्नयन माने बढ़ना होता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बीपी लिख दूं कम चलेगा, ब्लड प्रेशर नहीं पढ़ना है, बॉइलिंग पॉइंट। और सब क्या हाल चाल है आपके आसपास में? जल का, बारिश का, बाढ़ के पानी का क्वथनांक हो गया। अब हो गया हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन मन होता है नीचे घटना, और नमन सब जानते होंगे आप लोग। डिप्रेशन, कभी लाइफ में किसी तरह की कोई नेगेटिव बात आए, चिंता सताने लगे, परेशानी बहुत परेशान करने लगे, तो बड़ी दूर का रिश्ता है हमारा और आपका, ये देखने के लिए। लेकिन सच यही है कि मैं कहता हूं कि मैं आपका टीचर हूं। एक बार जरूर मुझे बताएंगे स्टूडेंट्स, ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसका समाधान नहीं है। हर समस्या का समाधान इस संसार में मौजूद है। आप मुझ पे यकीन करके अपनी बहुत बड़ी परेशानी, जब आदमी नहीं कहते डिप्रेशन चला गया, इसको हिंदी में अवसाद भी कहते हैं डिप्रेशन को। अवसाद में चल जाता ना आदमी तो हमेशा नेगेटिव ही सोचता है, अरे चारों तरफ बाढ़ आगे मैं डूब जाऊँ तो, मेरा घर बस जाए तो। अरे क्या फर्क पड़ता है, घर बस जाएगा, नया बनाएंगे, हम किस लिए हैं? हम कमाएंगे, हम बनाएंगे। इतनी हौसला तो आपको रखनी ही होगी। इसलिए एकदम बिल्कुल कूल डाउन रहना, पढ़ाई करना है। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट को अगर एफ लिख दूंगा तो मैं उम्मीद है कि आप नहीं घुसाएंगे। तो ये हो गया डिप्रेशन। एक अंतिम है परासरण दाब। परासरण दाब अंग्रेजी होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक बात बताएंगे, आपको मजा आएगा। लगभग हर साल ये आप देखेंगे, जितना भी एग्जाम होते हैं 12th क्लास के पूरे देश भर में, हर स्टेट बोर्ड में, तो इससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं रहता ही रहता है, परासरण दाब से न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो ये हो गया 4 प्रकार के अणुसंख्या गुण। लेकिन मेरा मकसद तो ये है कि ये कोलाइडी विलयन में क्या कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, आप थोड़े से और बात समझ लीजिए। जब इतना समझ ही लिए तो, इतना आपने टाइम दे दिया, तो अणुसंख्या का गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। यहाँ देखिए, हमने 2 बिलियन लिया। अच्छा, याद रखिएगा, अणु की संख्या जितना ही ज़्यादा, अणु संख्या गुण उसमें उतने ही ज़्यादा होंगे। अणु की संख्या जितनी ही कम, उसमें अणु संख्या गुण उतने ही कम होंगे। ये हमने एक ट्रू सोल्यूशन लिया। ये है ट्रू सोल्यूशन, शुद्ध बिलियन है ये, ट्रू सोल्यूशन। और ये लिया कोलाइडल सोल्यूशन। मान लीजिए भी 1 लीटर है, इसका जो वॉल्यूम है वही बराबर 1 लीटर। ये भी है 1 लीटर। दोनों की सांद्रता बराबर है। सांद्रता जो है क्या है? इक्वल है। कॉन्सेंट्रेशन, आयतन बराबर हो गया और सांद्रता भी। सांद्रता हो गया, मान लीजिए 5 मोल प्रति लीटर। ऐसे लिख दे संकेत में, मोल पर लीटर। इसकी भी सांद्रता वही है। कॉन्सेंट्रेशन जो है, जरा समझना ये स्टूडेंट, यहीं पर सारी बातें चीज है। सांद्रता हो गया 5 मोल पर लीटर। तो आपने 2 अलग अलग बर्तन लिए, दोनों में 1-1 लीटर पानी डाला, दोनों को आपने बिलियन के रूप में बनाया, एक ट्रू सॉल्यूशन बनाया, एक वो कोलाइडल बनाया। जितनी सांद्रता इसकी है उतनी ही सांद्रता इसकी है। दोनों की सांद्रता क्या है? समान हो गई। अब बताइए, मान लीजिए इसमें जो विलेय के कण हैं, विलेय के कण
जरा ध्यान दीजिएगा, यहीं पर सारी बातें हैं। विलेय के कण मान लेते हैं ये है 500। विलेय के कण कितने हैं? तो अब बताइए इसमें विलेय के कण क्या 500 होंगे, 500 से ज़्यादा होंगे, कम होंगे विलेय के कण? बोलिए। चूंकि विलेय के कण का साइज ज़्यादा है, बड़ा बड़ा आकार का है, इसका मोलर द्रव्यमान ज़्यादा है, अणुभार ज़्यादा है, इसलिए विलेय के कण की संख्या घट जाएगी। मतलब समझिए कि 500 कण मिल करके अगर ये 50 ग्राम है तो हो सकता है 10 को 50 ग्राम हो जाए। तो मान लीजिए कि इसमें है 200। ये माना, आपने कल्पना किया हुआ, इसी से आपका सब बात अब क्लियर होगा। अब देखिए, तो इसमें विलेय के कण कम, इसमें विलेय के कण ज़्यादा, तो अणु संख्या गुणित अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। अच्छा, पहले ये समझना होगा कि कम क्यों होगा, क्योंकि विलेय के कण का साइज बड़ा है। यह है विलेय के कण, विलेय के कण का साइज क्या होता है? बड़ा होता है। विलेय के कण को एक्चुअली हम लोग परिचित प्रावस्था कहते हैं, और यहां पर साइज क्या है? साइज छोटा है अपेक्षाकृत। तो जब साइज बड़ा है तो इसकी संख्या क्या हो गई? घट गई। माने यूं समझ लीजिए कि आपने 5 किलो आम लिया, तो हम छोटी आम, और उसमें आम की संख्या हो गई 20 गो। अब आपने बड़ा बड़ा आम लिया, तो क्या 20 गो ही आम होगा उसमें 5 किलो में? समझ गए ना? बस इतना ही सब मतलब था मेरा। तो अब देखिए, मुझे एक लाइन जो इस टॉपिक का रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ट्रू सॉल्यूशन में जो अणुसंख्यक गुण होता है उसके तुलना में कोलाइडी विलयन अणुसंख्यक गुण बहुत ही कम दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कणों की संख्या क्या होती है? कम होती है। तो यहाँ पर जगह मैं लिख देता हूँ, ट्रू सॉल्यूशन के अपेक्षा कोलाइडल सॉल्यूशन अणुसंख्यक गुण कम दिखाता है। कम अणुसंख्यक गुण कोलाइडल सॉल्यूशन में, बड़ा दिक्कत हो गया यार, में अणुसंख्यक गुण कम होता है, कम पाया जाता है। क्यों? एक लाइन लिख दें क्या? क्योंकि कोलाइडल के कण का साइज बड़ा होता है। क्योंकि कोलाइडल पढ़ लीजिए इसमें, के कण का साइज बड़ा होता है। यहाँ पर भी अगर थोड़ा सा और जगह रहता है तो मैं लिखता, अच्छा रहता। किसके रिस्पेक्ट में बड़ा होता है? कोलाइडी के कण का साइज आपके ट्रू सॉल्यूशन के कण के अपेक्षा बड़ा होता है। बस, तो आपको बस यही एक लाइन याद रखना है कि जो कोलाइडी विलयन होगा उसमें भी अणुसंख्या गुण होंगे, जो ट्रू सॉल्यूशन होगा वह भी अणुसंख्या गुण दिखाएगा, लेकिन में क्या? कोलाइडल विलयन में अणुसंख्या गुण कम होगा। किसके रिस्पेक्ट में? तो ट्रू सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, अगर विलयन की सांद्रता बराबर हुई तो। क्यों कम होगा? क्योंकि इसमें कण की संख्या जो है, पार्टिकल्स की जो है, कण की संख्या कम है और इसमें क्या है? ज़्यादा है, इसलिए अणुसंख्या गुण कम पाया जाएगा। किसमें? तो कोलाइडी विलयन में, और ज़्यादा पाया जाएगा किसमें? तो ट्रू सॉल्यूशन में। मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक क्लियर हो गया। बस इसी फिगर में ही सारी बातें हैं, इसको बेहतर तरीके से समझ लिए। नहीं होगा तो कहीं कमेंट करिए एक बार फिर से, आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट्स, कोलाइडी विलयन के दूसरे गुण की चर्चा करते हैं, और बड़ी मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कल्पना करिए कि आप कभी अपने घर पे हैं और हुआ क्या कि अचानक आपके मम्मी पापा भैया वगैरह लोगों ने कहा कि हम लोग को बाहर जाना है किसी वजह से, लेकिन ध्यान रहे तुम्हें नहीं जाना है। थोड़े आप निराश होंगे, उदास तो होंगे, लेकिन आपको नहीं जाना, ये तय हुआ।
मम्मी ने पापा ने कहा कि सुनो, घर से बाहर नहीं निकलना है, खिड़की दरवाजे बंद रखना है तब तक जब तक हम लोग आ नहीं जाते हैं। आप सोच रहे यार ये तो बड़ी अजीब बात हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, आपको घर पे रहना है। अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया, मेन गेट बंद किया, दरवाज़ा बंद किया, खिड़कियाँ भी बंद कर ली। अब आप बेड पर लेटे हुए सोच रहे क्या करूँ क्या करूँ, तब तक अचानक आपकी नज़र वेंटिलेशन जो है वहाँ से आ रही रोशनी पे पड़ती है, या खिड़की से अगर कहीं तरह थोड़ा बहुत लाइट आ रहा है तो उस लाइट पे पड़ती है। अब देख के एकदम उत्सुक हो जाती है, ये क्या, वहाँ पर दिख रहा है कि एकदम कुछ शाइनिंग करता हुआ, सब बहुत सारे जो कण हैं वो जैसे मानो चांदी के कण किसी ने बिखेर दिए हैं हवाओं में। आप उत्सुकता और बढ़ते हैं और हाथ डालते हैं वहाँ पे जाकर, देखते हैं कुछ नहीं है। फिर आगे देखते हैं तेरा फिर चमक रहा है, लेकिन कुछ वहाँ आप हाथ से टच नहीं हो रहा है। अगर आपने ऐसा देखा हुआ है तब तो आपको मैं क्या कह रहा हूँ आप फील कर रहे होंगे। ये सेम चीज़ें सिनेमा हॉल में भी जब जिधर से फोकस आता है पर्दे पे, पीछे मुड़ के जब देखते हैं तो वहाँ पर दिख जाता है कभी कभी। इसका सबसे पहले जो है ना, इसको देखा था फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने, लेकिन इसकी पूरी व्याख्या किया टिंडल ने, और इसीलिए इस घटना का नाम है टिंडल प्रभाव। तो खिड़की से जो रोशनी आ रही है, वहाँ जो कण हैं चमक रहे हैं, क्यों चमक रहे हैं, उसके पीछे के कारण क्या है, वो क्यों अंधेरे में ही दिखाई दे रहा है, ये सब बातों की जानकारी आज हम लोग लेंगे। क्या है टिंडल प्रभाव, लेकिन फैराडे का सम्मान करते हुए मैं चाहता हूं उनके सम्मान में एक लाइन लिखूं। तो टिंडल प्रभाव को सबसे पहले टिंडल प्रभाव को सबसे पहले किसने देखा था? फैराडे ने। फैराडे ने देखा, लेकिन इसका संपूर्ण अध्ययन किसने किया? लेकिन इसका विस्तार से अध्ययन टिंडल ने किया। याद रखिएगा, विस्तार से अध्ययन किसने किया? टिंडल ने किया। और यही वजह है कि टिंडल के नाम पर ही इसका नाम रख दिया गया। अब ये क्या है? टिंडल प्रभाव क्या है? टिंडल इफेक्ट क्या है? तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कोई जल्दीबाजी की ज़रूरत नहीं है। आप इन फिगरों को देखिए। मेरी कोशिश है कि एग्जैक्ट बातों को समझा दूँ कि ये क्या है। तो ये क्या है दिखाने के लिए हम चाहते हैं कि घर बिल्कुल चारों तरफ से खिड़कियाँ बंद हो जाएं रूम के, और अंधेरा हो जाए बिल्कुल। और उस अंधेरे रूम में आप एक कांच के पात्र में कोई द्रव लीजिए, जैसे चीनी पानी, नमक पानी घोल दीजिए। घोल दिया आपने। याद रखिएगा, ये पूरा डार्क है, कहीं से कोई खिड़की नहीं खुली हुई है। उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, जरा देखिए यहाँ से। यहाँ पर एक लाइट का स्रोत लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपने टर्च लिया, फिर आपने क्या किया, इसको ऑन किया टर्च को। तो जैसे ही ऑन करेंगे, यहाँ से प्रकाश जाएगा अंदर में। चूंकि कांच का पात्र है तो प्रकाश अंदर प्रवेश करेगा। अब क्या किया आपने, यहाँ से इसके पैरेलल, लाइट इधर से जा रहा है ना, तो यहाँ से इसके समानांतर स्टूडेंट्स आपने देखा। यहाँ से, इसका मतलब समझ रहे हैं, अगर आपने इसमें बिलियन भर लिया तो आपने टर्च यहाँ से जलाया, और जिधर से टर्च जलाया उधर से इसको देख रहे हैं। मतलब ये पात्र हो गया, तो यहाँ से टर्च जाता, मैं यहीं से इसको देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये कैसा दिखेगा मुझे? तो ये दिखाई देगा, ये लगेगा कि ये बिल्कुल ही क्लियर दिखाई देगा, स्पष्ट होगा ये।
एकदम स्वच्छ दिखाई देगा, क्लियर दिखाई देगा, ट्रांसपेरेंट भी आपको दिखाई दे सकता है, बिल्कुल कि आर पार दिखाई दे रहा है। अब आइए थोड़ी सी कहानी और आगे बढ़ाते हैं। चूंकि आपसे हमने कह दिया जल्दीबाजी नहीं करना, आप जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आप कुछ समझा देना मेरा काम है। आपने एक और पात्र लिया, चाहे वही पात्र वही है, सेम ही है, लेकिन इस बार आपके देखने का तरीका बदल गया। सेम ही पात्र है, आपने यहां पर टर्च जलाया हुआ है, ये टर्च है, लाइट निकल रहा है यहां से, और इस बार आप देख कहां से रहे हैं, तो जैसे यहां से लाइट है, ये प्रकाश है ना, इसको मिटा के लिखे थोड़ा साफ, तो ये लाइट का स्रोत है। ये पूरा कैमरा डार्क है एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये टोटल डार्क के अंतर्गत ही हो रहा है। इस बार लाइट इधर से जा रहा है, लाइट यहां भी इधर से जा रहा था, ये लाइट ही है, ये आपका व्यू था, ये लाइट था। तो इस बार देख कहां से रहे हैं आप, तो लाइट के पैरेलल, ये आपकी आंखें ऐसे आपने कर दिया, टर्च जलाया, अब देख रहे हैं ऊपर से, मतलब लाइट इधर से गया तो आप देख रहे हैं कहां से, ऊपर से, परपेंडिकुलर। तो जब आप इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे आप देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल जानते हैं कैसा दिखेगा आपको, डार्क दिखेगा, इसमें अंधेरा दिखेगा। दो बातें आप समझिए, फिर तीसरा फिगर एक और बनाना है मुझे अभी। ये ट्रू सॉल्यूशन है, याद रखिएगा, यहां पर लिखना बहुत जरूरी है। ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन लिया, कैमरा अंधेरा किया, रूम में बिल्कुल अंधेरा है, फिर यहाँ पर टर्च जलाया, टर्च के जो प्रकाश है, जिधर से प्रकाश जा रहा है उसी के समानांतर इस विलयन को देखा, साफ स्वच्छ ट्रांसपेरेंट दिखाई दिया। फिर एक बार वही प्रक्रिया, इस बार टर्च वहीं पर रखे हैं, अब देख रहे हैं कहाँ, तो प्रकाश के लंबवत, और ये भी कैसा है, तो ट्रू सॉल्यूशन ही है, तो ट्रू सॉल्यूशन। अब क्या करना है, इस सिचुएशन यही रहने दीजिए, केवल इसको कोलाइडी विलयन से बदल दीजिए। अब यहां पर ट्रू सॉल्यूशन नहीं लेना है, बल्कि क्या लेना है, कोलाइडी विलयन लेना है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। आपको और मजा आता अगर कन्वर्जिंग लाइट ले लेते। आप देख रहे हैं यहां से, ये आपकी आंखें हैं, खूबसूरत सी प्यारी प्यारी आंखें, और मान लीजिए कि आपने यहाँ से कोई लाइट का एक स्रोत लिया, जैसे मोमबत्ती ले लिया, थोड़ा सा मजा लिया जाए, यहाँ से लाइट निकला, अब यहाँ पर कन्वर्ज कर देना है आपको, लेंस लिया आपने, यहाँ पर प्रकाश पड़ा। स्टूडेंट्स जहाँ पे प्रकाश पड़े, यहाँ पर बिल्कुल शाइनिंग, चमकता हुआ दिखाई देता है। यही जो चमक दिखाई देती है ना, ये है कब, जब बोला जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन। या आप इसको इस तरह से समझिए, एक दूसरा चित्र बनाते, वो टर्च वही बना देते हैं, मान लीजिए ये टर्च है और ये सॉल्यूशन है, बिल्कुल नहीं घबराना है। तो सॉल्यूशन में जब टर्च के जब लाइट यहाँ से प्रवेश किया, तो जहाँ से लाइट का प्रकाश गुजरा वो रास्ता बिल्कुल चमकीला दिखाई देता है, यदि आप उसके लंबवत देखते हैं, यहाँ से देख रहे हैं तो। ठीक है, इसी घटना का नाम क्या है, इसी घटना का नाम है आपको टिंडल प्रभाव। तो क्या लिखें हम लोग टिंडल प्रभाव में, जब अंधेरे कमरे में, यह ध्यान रखना है ये डार्क में होना चाहिए, ये सारा प्रयोग कहाँ होना चाहिए, तो ये अंधेरे में होना चाहिए, अंधेरे में, चाहे अंधेरे कमरे में, तभी जाके स्पष्ट दिखेगा। तो अब यहां पर देखिए, इसका नाम है टिंडल कोण। टिंडल कोण कहते हैं। क्या हम लोग अगर लिखना चाहें तो इसमें लिखेंगे कि किसी कांच के पात्र में या पारदर्शी पात्र में कोलाइडी विलयन लेकर
उसको अंधेरे कमरे में रख देते हैं, फिर उससे प्रकाश गुजारते हैं जैसे, और प्रकाश के लंबवत देखते हैं। जब प्रकाश के लंबवत कोलाइडी विलयन को देखते हैं तो कोलाइडी विलयन में बिल्कुल ही चमक नजर आता है। जिस रास्ते से प्रकाश गुजरता है वह रास्ता बिल्कुल इल्यूमिनेटेड हो जाता है, दीप्त हो जाता है, एकदम बिल्कुल चमकीला हो जाता है। इसी घटना को सबसे पहले देखा था किसने? तो फैराडे ने। और इसका अध्ययन किया, विस्तार पूर्वक अध्ययन किसने किया? तो टाइंडल ने। अतः ये टाइंडल के सम्मान में इसका नाम रखा गया है टाइंडल प्रभाव। तो आप इसे नोट कर दीजिए इतना को, और फिर उसके बाद मैं लैंग्वेज में लिख देता हूं क्योंकि आपके लिए बेहद जरूरी है। तो स्टूडेंट्स क्या लिखना है? आप चाहें तो थोड़ी बातें और बढ़ा सकते हैं कि अंधेरा कमरा लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, एक पारदर्शी पात्र में ट्रू सॉल्यूशन ले लेते हैं और ट्रू सॉल्यूशन से प्रकाश गुजारते हैं और प्रकाश के समानांतर देखते हैं तो बिल्कुल साफ स्वच्छ क्लियर दिखता है। जब उसके लंबवत देखते हैं तो डार्क दिखाई देता है विलयन। इतना हिस्सा मैं छोड़ दूंगा, ये आपको लिखना है। हम आएंगे सीधे कोलाइडी विलयन पे। अंधेरा कैमरा को अंधेरा कर देते हैं, लाइट ऑफ कर देते हैं, सारे स्विच ऑफ कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, एक पारदर्शी पात्र में कोलाइडी विलयन लेते हैं। कोलाइडी विलयन में क्या करते हैं, प्रकाश गुजारते हैं और प्रकाश के लंबवत देखते हैं। तो जिस रास्ते से प्रकाश गुजरता है वो रास्ता बिल्कुल चमकीला हो जाता है, शाइनिंग दे रहा होता है, इल्यूमिनेटेड पाथ होता है और इस घटना का नाम है टाइंडल प्रभाव। समझ गए ना? तो आइए लिख देते हैं। अंधेरे कमरे में मैं कोलाइडी विलयन लेकर, कोलाइडल सॉल्यूशन लेकर उससे प्रकाश गुजारा जाता है। इसका मतलब कि प्रकाश गुजारने के लिए आपके पास पात्र होना कैसा चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। प्रकाश गुजारा जाता है, और कैसे देखते हैं भाई? और प्रकाश के लंबवत 90 डिग्री पर लंबवत कोलाइडी विलयन को, कोलाइडल सॉल्यूशन को देखते हैं, ये तो सचमुच लग रहा है कि डार्क हो गया रूम। एक सेकेंड स्टूडेंट्स। तो जब लंबवत देखते हैं स्टूडेंट्स तो सॉल्यूशन कैसा दिखता है? देखते हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशन के जिस पाथ से, जिस रास्ते से, कोलाइडल सॉल्यूशन के जिस रास्ते से प्रकाश गुजरता है वह रास्ता बिल्कुल ही चमकीला हो जाता है। वह रास्ता कैसा हो जाता है? चमकीला। मतलब जहां से प्रकाश गुजरा वो रास्ता क्या होगा? चमकीला। इस घटना को ही टाइंडल प्रभाव कहते हैं। को ही क्या कहते हैं? टाइंडल इफेक्ट कहते हैं। समझ गए? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा मैंने बताया टाइंडल प्रभाव आप अपने रूम में भी देख सकते हैं,
सिनेमा हॉल में भी दिखाई देता है। अब यहाँ पर एक शब्द है टिंडल कोण। तो जो प्रकाश का चमकीला जो पथ होता है, वहाँ जो कोण बनता है शंकु, उसको टिंडल शंकु या टिंडल कोण कहा जाता है। अभी मैंने आपको दिखाया जो इसके ठीक पहले वाले जो फिगर हमने बनाया था, तो उसमें मैंने आपको दिखाया था टिंडल शंकु। लेकिन मेन क्वेश्चन ये है कि आखिर टिंडल प्रभाव कोलाइडी सॉल्यूशन में क्यों दिखाई दे रहा है? व्हाई नॉट इन सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन? तो सबसे पहले तो टिंडल प्रभाव के कारण को समझा जाए। टिंडल इफेक्ट का कारण, इससे पता चल जाएगा कि शुद्ध विलयन नहीं दिखाया टिंडल प्रभाव और कोलाइडी विलयन क्यों दिखाया। तो देखो स्टूडेंट्स, हुआ क्या, बहुत ही मजेदार कहानी है। ये है आपके पास सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं सॉरी कोलाइडी सॉल्यूशन है। इसके कण तो होते हैं बड़े मजेदार, बड़े बड़े। यहां से लाइट गुजारा आपने, ये है लाइट, तो इसके कण कोलाइडी कण हो गया। ये कोलाइडी, कितनी बात लिखूं, ये कोलाइडी कण हो गया। तो कोलाइडी कण पे जैसे ही ये प्रकाश पड़ा, बस ये क्या हो जाता है, यहां से लाइट का स्कैटरिंग हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है। तो जब लाइट यहां से प्रकीर्णित होने लगता है तो उसके वजह से यहां पर चमक उत्पन्न हो जाता है। तो आप कहेंगे कि कोलाइडी कण से जब प्रकाश टकराता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या हो जाता है, टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। हो गया एक लाइन में। तो लिखेंगे जब प्रकाश कोलाइडी कण से टकराता है तो प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग होता है, स्कैटरिंग, प्रकीर्णन होता है जिससे टिंडल प्रभाव दिखाता है, जिससे टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन एक क्वेश्चन तो अधूरा ही रह गया ना, वो कौन सा, कि क्यों भाई कोलाइडी विलयन से क्यों, व्हाई नॉट सॉल्यूशन? आखिर विलयन से भी तो होने चाहिए ना। तो सोचो, नहीं सोचोगे? अरे यार, विलयन के जो कण होते हैं ना, ये विलय के कण जो इसमें घुले होते हैं, इतने न छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि यहां से प्रकाश के कण बिना प्रकीर्णित हुए गुजर जाते हैं। जब प्रकाश चला, जैसे मान लीजिए खिड़की हमने खोल दिया और हवा के कण इतने छोटे हैं कि जो खिड़की में लगा हुआ जो रड है, छड़ है, वो उसको नहीं रोका, निकल गया उस पार। लेकिन अब मैं निकलूं खिड़की से, तो निकलूंगा, रोक लेगा ना हमें। तो यही बात यहां होती है, जब प्रकाश के कण जब कोलाइडी के कण से टकराते हैं तो प्रकीर्णन होता है। इसलिए क्योंकि कोलाइडी के कण बड़े आकार के हैं तो रोक लेते हैं उसको, और ट्रू सॉल्यूशन के कण होता है बिल्कुल छोटा सा, तो वो क्या होता है, आता है इधर से उधर से गुजर जाता है, वहाँ प्रकीर्णन नहीं होता और इसीलिए उसमें टिंडल प्रभाव नहीं दिखाई देता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि ये आप समझ रहे होंगे कि टिंडल प्रभाव जो है कोलाइडी विलयन में ही क्यों दिखाई दे रहा है। ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन में ही क्यों दिखाई दे रहा है, क्यों नहीं ट्रू सॉल्यूशन में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन में नहीं दिखाई दे रहा है, इस या कोलाइडी कहाँ पर आपके ये टिंडल प्रभाव दिखाई देगा, तो उसके लिए दो शर्तें हैं। तो आप इसको नोट करिए, उसको भी बताते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, ये समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि टिंडल प्रभाव किस शर्त पर दिखाई देगा।
तो एक शर्त तो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि अगर एक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में जो कण हैं आपके, इसमें जो प्रकाश पड़ रहा है, इस प्रकार ये इसका जो तरंग दैर्ध्य है प्रकाश का, वेवलेंथ, कि रिस्पेक्ट में ये बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। माने कण का जो साइज होना चाहिए, इसके तरंग दैर्ध्य, इस पे पड़ने वाले लाइट के तरंग दैर्ध्य से बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। अगर छोटा होगा तो क्या होगा, यहाँ से क्रॉस कर जाएगा, निकल जाएगा, और इसीलिए यहाँ प्रकीर्णन तब जो है नहीं हो पाएगा, जो कि ट्रू सॉल्यूशन के केस में होता है। तो पहला तो शर्त यही है, प्रक्षिप्त प्रवस्था, प्रक्षिप्त प्रवस्था के कणों का व्यास, डायमीटर, साइज, उस पर पड़ने वाले प्रकाश के तरंग दैर्ध्य, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, वेव लेंथ से बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, से अधिक छोटा नहीं होना चाहिए। पहला शर्त हो गया। मतलब सीधा सा स्टूडेंट्स कि जो ये कण है, इस कण का साइज इस पे पड़ने वाले प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। छोटा होगा तो क्या होगा, यहाँ से प्रकाश गुजर जाएगा, प्रकीर्णन की क्रिया नहीं होगी और टिंडल प्रभाव नहीं दिखाई देगा। क्या कोई और शर्त है? हाँ, एक और शर्त है। शर्त स्टूडेंट्स ये है कि ये जो परिक्षिप्त प्रवस्था के कण हैं, इसका एक अपवर्तनांक होगा, और इसमें जो विलयन, जो घुला हुआ पदार्थ जो परिक्षेपण माध्यम है, उसका भी अपना एक अपवर्तनांक होगा। तो दोनों के अपवर्तनांक में अधिक का अंतर होना चाहिए। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा का अंतर, जितना ज़्यादा का अंतर होगा ना, उतनी ही आसानी से टिंडल प्रभाव दिखाई देगा। तो शर्त दूसरा है, परिक्षेपण माध्यम एवं परिक्षिप्त प्रवस्था के अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं ना अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस में अधिक का, अपवर्तनांक में अधिक का अंतर होना चाहिए। इसका मतलब कि जितना ज़्यादा अंतर होगा परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक और परिक्षिप्त प्रवस्था के अपवर्तनांक में, टिंडल प्रभाव उतनी ही आसानी से दिखाई देगा। और एक शर्त और इसके अलावा जो होना चाहिए, मैंने दोनों शर्तें होनी चाहिए, वो ये है कि परिक्षेपण, जो परिक्षिप्त अवस्था के कण का साइज है और उसे पड़ने वाले जो प्रकाश है, उसके तरंग दैर्ध्य, प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है, उसे बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, तो क्या एक ही कुलाइडी विलयन को अलग अलग तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश से अगर देखें तो ये संभावना बनती है कि क्या, कि वो वहाँ पर टिंडल प्रभाव न भी दिखाई दे? हो सकता है, ये संभव हो सकता है। तो इसे आप नोट करिए और 2 लाइन और लिखेंगे, 2 लाइन बस। तो आइए स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को अंत करते हैं और सबसे लास्ट में देखें कि टिंडल प्रभाव के बारे में इतना चिल्ला दिया हमने, इसका कुछ लाभ भी है क्या? तो हाँ है। सबसे पहला तो इसका उपयोग ये है कि आप ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन दे दिया जाए तो दोनों में अंतर किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट इसके बारे में ये है
टिंडल प्रभाव की सहायता से ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, में अंतर कर सकते हैं। अरे ट्रू सॉल्यूशन में जो होगा वो कोलाइडल इफेक्ट नहीं दिखाई देगा और कोलाइडल में दिखाई देगा टिंडल प्रभाव। तो दो को आपने सॉल्यूशन ले लिया, एगो ट्रू सॉल्यूशन है और एगो कोलाइडल सॉल्यूशन। हमें नहीं पता कि कौन ट्रू सॉल्यूशन है कौन कोलाइडल सॉल्यूशन, तो कैसे पता करें, यहाँ से टर्च जलाएंगे। जिसमें रास्ता चमकीला हो गया वो समझ लेंगे कोलाइडल है, और जिसका रास्ता चमकीला नहीं हुआ वो क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है। एक और भी इसका बड़ा बेहतरीन अनुप्रयोग है और वो ये है 1903 ईस्वी में साइंटिस्ट सिगमुंड डी ने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बनाया। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बनाया। तो इसमें इसका क्या उपयोग, तो जो जिग्मोंडी ने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बनाया स्टूडेंट्स, उसमें टिंडल प्रभाव का उपयोग किया गया। ये उसका लाभ हुआ। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के निर्माण में टिंडल इफेक्ट का उपयोग किया गया। तो ये तो बेहतरीन चीज हो गई ना, किया गया। ये एक समझिए कि दुनिया को टिंडल प्रभाव किया गया। एक बहुत बड़ा देन है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से वो चीज़ें भी अब देख लेते हैं जो साधारण माइक्रोस्कोप से नहीं दिखाई देती। लेकिन एक मजेदार बात, चलिए इतनी बातें हो गई, आपने सह लिया तो थोड़ा सा और सही। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से जब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप जब कोलाइडी सॉल्यूशन को देखते हैं तो कोलाइडी सॉल्यूशन में जो चमकीला पथ होता है ना, केवल वही दिखता है, उसके वास्तविक कण नहीं दिखाई देते, केवल चमक दिखाई देता है कि हाँ यहाँ चमक है, यहाँ चमक है, यहाँ माने यहाँ कण है, यहाँ कण है, यहाँ कण है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से जो कोलाइडी के कण हैं उसके आकार के बारे में, आकृति के बारे में नहीं पता चलता है। हाँ, ये जरूर पता चलता है कि कहाँ कहाँ पर मौजूद है। तो एक लाइन नोट में मैं लिखना चाहूँगा, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से कोलाइडल कण के आकार एवं आकृति के बारे में नहीं पता चलता है। हाँ, इतना जरूर है कि कोलाइडी के कण हैं वो जरूर, क्योंकि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो क्या दिखता है, केवल वो हमें चमक दिखाई देता है। जहाँ पर प्रकाश पड़ता है वो शाइनिंग करता हुआ चमकीला स्कैटर्ड जो है, लगता है कि यहाँ कण हैं, लेकिन वो कितना बड़ा है, किस आकार का है, किस आकृति का, ये नहीं पता चलता। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हम लोग आज के वीडियो का अंत करते हैं। अपना ख्याल रखते हुए इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि आपकी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू चलती रहे। कभी कभी वीडियो डालने में हमें देर हो जाती है, लेकिन आप रिवीजन करते रहेंगे। और हाँ, हर स्थिति में कोलाइडल जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसमें जा करके आप अणुसंख्या गुण पढ़ लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए।